एडवर्ड गिबन इंग्लैंड के महान इतिहासकार और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुजरे हैं, जो कि शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जिनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिस्ट्री ऑफ द डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 6 भागों में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ को पूरा करने में उन्हें 15 साल लगे। इस ग्रंथ में यूरोप और उसके समीपवर्ती प्रदेशों और जातियों का 14 सदियों का इतिहास दर्ज है। इस ग्रंथ के 5वें खंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अरब्स एंड इट्स हैबिटेंट्स में गिबन पैगंबर मोहम्मद की खूबियों को बयान करते हुए लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की याददाश्त अच्छी और पक्की थी। उनके विचार सरल और सामाजिक थे। उनकी सोच सच्ची, उनके फैसले स्पष्ट, तीव्र और निर्णायक थे। उनके पास सोचने और करने दोनों की योग्यता मौजूद थी। बोसवर्थ स्मिथ लेट फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड और एक प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार गुजरे हैं, जिन्होंने विकास और आपसी सम्मान पर आधारित विश्वासों के बीच सद्भाव को प्रस्तुत करते हुए एक पुस्तक मोहम्मद एंड मोहम्मदिज्म लिखी। ये किताब उनके द्वारा दिए गए 4 लेक्चर्स का संकलन है। इसमें पैगंबर मोहम्मद के संबंध में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद एक ही समय में बादशाह भी थे और पादरी भी, लेकिन उनके साथ कोई फौज नहीं थी, ना कोई बॉडीगार्ड, ना शाही अंदाज, ना कोई महल और ना ही कोई जायदाद। अगर किसी व्यक्ति ने ईश्वर के आदेशों के अनुसार शासन किया है तो वो केवल मोहम्मद ही थे, जिसके बल पर उन्होंने बिना किसी सहयोग और बिना किसी साधन के सत्ता हासिल की। आर्थर ग्लिन लियोनार्ड एक अमेरिकी रिसर्चर, जियोलॉजिस्ट और एजुकेटर के रूप में जाने जाते हैं, जो कि ईस्ट लैंकशायर रेजिमेंट में दूसरी सेना के मेजर रहे हैं और जिन्होंने भारत में एक ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हैसियत से सेवा दी। अफगान युद्ध के दौरान लियोनार्ड ने ऊंट के ट्रांसपोर्ट पर द कैमल, इट्स यूजेस एंड मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी। वर्ष 1909 में लियोनार्ड की इस्लाम हर मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। लियोनार्ड पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद की इस्लामी शिक्षाओं से अरबों में प्रेरणा पैदा हुई। इस प्रकाशमान प्रेरणा की वजह से ही उनका स्तर ऊंचा उठा और उन्हें विभिन्न जातियों में बंटने से बचाया। नतीजतन एक विशाल राज्य राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। माइकल एच हार्ट, जिन्हें अमेरिकी इतिहासकार और खगोल वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, हार्ट ने अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन हिस्ट्री एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनके कार्यों से लोगों की एक भारी संख्या प्रभावित हुई। हार्ट लिखते हैं, विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पैगंबर मोहम्मद को पहले स्थान पर रखने पर कुछ पाठकों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है और अन्य महापुरुषों के बारे में प्रश्न भी उठाया जा सकता है, लेकिन मानव इतिहास में केवल वही एक व्यक्ति थे जो कि धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों स्तर पर सबसे ज्यादा सफल रहे। धार्मिक और राजनीतिक प्रभाव का ये अनोखा संयोग था, जिससे मुझे लगता है कि पैगंबर मोहम्मद मानव इतिहास में अकेले ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जॉन डेवनपोर्ट, जिन्हें एक ब्रिटिश विद्वान लेखक के रूप में जाना जाता है, इन्होंने कई प्राचीन भाषाओं पर भी कार्य किया। वर्ष 1869 में डेवनपोर्ट की एन अपोलॉजी फॉर मोहम्मद एंड द कुरान नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डेवनपोर्ट लिखते हैं, मोहम्मद साहब की सच्चाई और साफदिली का मजबूत सबूत ये है कि सबसे पहले जो लोग उन पर ईमान लाए यानी मुसलमान हुए, वो उनके घर वाले और उनके निकट संबंधी थे, जो उनके घरेलू जीवन से पूरी तरह परिचित थे। अगर उनमें सच्चाई ना होती तो जरूर आपत्तियों का तूफान खड़ा कर देते। इसमें कोई संदेह नहीं
कि इस दुनिया के सारे लेखकों और विजेताओं में एक भी ऐसा नहीं जिसका जीवन चरित्र उनसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का और सच्चा हो। एक ब्रिटिश विद्वान स्टैनली एडवर्ड लेन पोल द स्पीचेस एंड टेबल टॉक ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद का व्यक्तित्व दया और शौर्य दोनों का मिला जुला रूप था। वो वर्षों तक अकेले ही अपने देशवासियों की दुश्मनी का सामना करते रहे। वो इतने शांत स्वभाव के थे कि हर एक से खुशी के साथ मिलते थे। उनकी सच्ची मित्रता, सहानुभूति, नरमदिली, वीरता और साहस सराहनीय है। जब 10,000 लोगों के साथ वो मक्का के विजेता की हैसियत से शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने कुरैश और मक्का वासियों के सारे जुर्म माफ कर दिए और सेना पूरी शांति के साथ शहर में दाखिल हुई। न कोई घर लूटा गया, न किसी औरत को अपमानित किया गया और न ही किसी का खून बहाया गया। देश विजय के इतिहास में इस प्रकार की जीत की कोई मिसाल नहीं मिलती। वाशिंगटन इरविंग, जिन्हें अमेरिका के एक निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है, साहित्य में इरविंग ने एक ऊंचा स्थान प्राप्त किया, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट अमेरिकन मैन ऑफ लेटर्स कहा गया। मोहम्मद एंड हिज सक्सेसर नामी किताब, जो कि उनकी पिछली किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद की अगली कड़ी थी। इरविंग लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद सादगी पसंद थे और खाना भी साधारण खाते थे। वो शाही पहनावे में कभी नहीं उलझते और ना ही इसकी वजह से उनकी सादगी प्रभावित होती थी, क्योंकि उनके अनुसार अपमान तो असमानता और भेदभाव है। पैगंबर मोहम्मद ने अपने व्यवहार से हमेशा न्याय किया। वो अपने और परायों, अमीर और गरीब, ताकतवर और कमजोर सभी के साथ समान व्यवहार करते और उनकी शिकायतों को सुनते। इसीलिए लोग उन्हें प्यार करते। जॉन विलियम ड्रेपर, जिन्हें एक अमेरिकी वैज्ञानिक, दार्शनिक, केमिस्ट और एक फोटोग्राफर के रूप में जाना जाता है। ड्रेपर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अध्यक्ष और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ मेडिसिन के संस्थापक भी थे। वर्ष 1863 में ड्रेपर की लिखी मशहूर किताब आ हिस्ट्री ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ यूरोप प्रकाशित हुई। ड्रेपर ने इस किताब में इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से पेश किया। ड्रेपर अपनी इस किताब में पैगंबर मोहम्मद के बारे में लिखते हैं, जस्टिनियन, जो कि पूर्वी रोमन राज्य के शासक और संत थे, उनकी मृत्यु के बाद वो व्यक्तित्व जिसने मानव जाति पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, अरब के शहर में पैदा हुए मोहम्मद हैं। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विशाल और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। उन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 2005 में नागपुर से प्रकाशित विवेकवाणी स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं में स्वामी जी पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब दुनिया में इंसानी बराबरी के संदेश वाहक थे। वो मानव जाति में भाईचारे के प्रचारक थे। पैगंबर मोहम्मद ने अपने जीवन चरित्र से ये दिखला दिया कि इंसान के दिल में बराबरी और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। उनके धर्म में जाति, वर्ण, लिंग आदि पर भेदभाव के लिए कोई स्थान न था। कोनेरू रामकृष्ण राव एक प्रसिद्ध शिक्षक और महान दार्शनिक गुजरे हैं। उन्हें वर्ष 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। रामकृष्ण राव मोहम्मद द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम में लिखते हैं, पैगंबर मोहम्मद के व्यक्तित्व की सभी हकीकतों का जान लेना बहुत कठिन काम है। मैं तो उनकी बस झलकियां ही देख सका हूँ। उनके व्यक्तित्व के कैसे कैसे दिल को छू जाने वाले हैरत अंगेज वाक़ये सामने आते हैं। पैगंबर मोहम्मद कई रूप से हमारे सामने आते हैं। मोहम्मद एक शासक, जनरल, योद्धा, व्यापारी, उपदेशक, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, वक्ता
नेता, समाज सुधारक, अनाथों के पोषक, गुलामों के रक्षक, संत, महिला मुक्तिदाता, न्याय करने वाले, इन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं और मानव कार्य क्षेत्रों में उनका स्थान समान रूप से एक महान हीरो का है।